वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 जून 2022 और 1 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए WHO हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाता है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम क्या है? प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। क्या है? प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मई में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मई का मंथ पूरा हो गया है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इन सारे इंपॉर्टेंट डे को बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है? तो इस बार के मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ फोकस बांग्लादेश को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस बार की मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल ने। इस बार के इस फेस्टिवल में बांग्लादेश की 11 फिल्मों के एक पैकेज को भी प्रदर्शित किया जाएगा। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मानंद झा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पद्मानंद झा ये एक पत्रकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे पद्मानंद झा और अभी 23 मई को गोवा में 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अच्छा, गोवा और 23 मई कुछ सुन के याद आता है? गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया है? तो अभी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने आयु ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद के लिए ये आयु ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, अभी कर्नाटक के रमेश बुधियाल राष्ट्रीय सर्फिंग चैंपियन बने हैं। सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है। कर्नाटक सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया। कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा। कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने विमेन @ वर्क कार्यक्रम शुरू किया। पर्याय महोत्सव ये कर्नाटक में मनाया गया है। अभी राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय कर्नाटक ने लिया।
विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है और कृष्ण राज सागर बांध ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक की पहाड़ियों पर 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं। अभी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा था। और कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर, ये अभी इकलौता ऐसा गांव है जहां बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोली जाती है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो आरजे उमर निसार को यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी आरजे उमर निसार और इनको वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है। अब यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीमा रत्न नामक एक बचत बीमा योजना शुरू की है? तो अभी LIC ने बीमा रत्न के नाम से एक बचत बीमा योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें बचत भी है और सुरक्षा भी है। अब LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? MR कुमार। कौन है? MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परम अनंत सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो अभी IIT गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की गई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है तो अभी भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। IIT बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। सतत विकास पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए ITC ने IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की। IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया। हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। और IIT गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निसानी का निधन हुआ है? तो बुजर निसानी ये अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे बुजर निसानी। अब ये अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये है मैप में अल्बानिया। अल्बानिया की कैपिटल क्या है? वीराना। अल्बानिया की करेंसी क्या है? अल्बानियन लेक। और अल्बानिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? लीर मेटा। कौन है? लीर मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? तो अभी 21 जून 2022 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए थीम घोषित की गई है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो इस बार के इंटरनेशनल योगा डे की थीम होगी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NARCL ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने अपना CEO अपॉइंट किया है नटराजन सुंदरन को। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। NARCL की फुल फॉर्म आप याद रखना, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए
1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। तो अभी असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। असम में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है असम। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये भारत का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अच्छा, असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है और रायमुना नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर बे शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी संजीत नार्वेकर को डॉक्टर बे शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब संजीत नार्वेकर ये कौन है? ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहाँ के फोर्ड इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए समझौता किया है? तो गुजरात के साणंद में जो फोर्ड इंडिया का प्लांट था उसको खरीदने के लिए टाटा मोटर्स ने अब फोर्ड इंडिया के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के कलोल में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन अभी सूरत में किया गया। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध बाड़ी का उद्घाटन गुजरात में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला गुजरात के जामनगर में रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ब्लैक बक नेशनल पार्क भी गुजरात में है। अच्छा, गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोक लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। कौन कौन सी? नल सरोवर, थोल, कंकड़िया और खिजाड़िया, ये गुजरात की इंपोर्टेंट लेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICG के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, इसका उद्घाटन हुआ कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अब ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? BS पठानिया। कौन है? BS पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की खेप भेजी है? तो अभी अपने देश भारत ने श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की खेप भेजी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है श्रीलंका में भी संकट चल रहा है और वहां पे पेट्रोलियम बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो जो बहुत तेजी से वहां पर डीजल और पेट्रोल खत्म हो रहा है उसमें कुछ राहत मिल सके, इसलिए इंडिया ने 40,000 मीट्रिक टन डीजल की खेप श्रीलंका भेजी है।
अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका के अब नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? रनिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। अच्छा, इस मैप से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में से पाक स्ट्रेट कहते हैं, लेकिन पाक की स्पेलिंग याद रखना, PALK। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार घर से काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो वर्क फ्रॉम होम के लिए सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।